नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। कौन संतोष धारण, संतोष शब्द से परिचय ही नहीं होगा। बस असंतोष ही असंतोष। कितना धन मिल जाए, कितना भोग भोग लिए, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति, हम असंतुष्ट ही रहते हैं। देख लो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहोगो। अभी काम बन जाए, बोले फिर कैसे हम जिएंगे, कैसे हमारा मनोरंजन, प्रकृति से मनोरंजन करते करते कितने जन्म नष्ट कर दिए, तुम्हारा कभी मनोरंजन नहीं हो सकता। जन मनोरंजन परमात्मा की तरफ आओ, वो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहं, ये चारों करण भगवान का साक्षात स्वरूप है। चित्त में भगवान वासुदेव बैठे हुए हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता स्वयं वासुदेव है। इंद्रियों में मन को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। एक बार तो कमर कसो इस परमार्थ की यात्रा में। बहुत बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जब बुद्धि एकमात्र प्रभु में अचल हो जाती है। अचल, चलायमान ही नहीं होती, भगवान में स्थित। ये स्थिति है, इसको बाहर से भगवान से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ। इसमें एक भी बाहरी लक्षण भगवान ने नहीं बताया। बता रहे प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय मन से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अपने आप से अपने आप में अर्थात आत्म स्वरूप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। एक भी बाहरी लक्षण नहीं होता है। गोरा होता है कि काला होता है कि विद्वान होता है कि ऐसा, एक भी लक्षण, ये सब प्रकृति जन्य है। भगवान ने अंतःकरण की वो स्थिति जिसमें कोई कामना नहीं और स्वरूप में रमण कर रहा है, बुद्धि परमात्मा में अचल हो गई है, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण। कैसे जाना जाएगा बाहर से? इसकी स्थिति कहां है, कैसे जाना जाएगा? जो स्थिति प्रज्ञ है, शब्द निकलते ही पता चल जाएगा। स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। जहां शब्द निकला उसका ता पता चल जाता है शब्द कहां से निकला, अंतःकरण की किस धरा से निकला। बस श्री भगवान से दूसरा प्रश्न अर्जुन जी ने किया कि वो बोलता कैसे है, उसकी वाणी कैसी होती, कैसे बोलता है वो, जो स्थित प्रज्ञ होता है। एक शब्द भी भगवान ने इस पर नहीं बोला। भगवान फिर अंदर की स्थिति की बात कर रहे, बोले दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, बहुत उत्तम अमृत पद है। सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो भगवत प्राप्त महात्मा कभी दुखेशु, भारी से भारी दुख प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, व्यथित नहीं होता। भारी से भारी दुख की परिस्थिति में भी। अब यहां भगवान ने वचन नहीं बताया। अर्जुन ने पूछा तो कैसे बोलता है, तो चूंकि वचन की क्रिया होती है अंतःकरण से। अगर अंतःकरण दुखी तो भाषा बदल जाएगी, अगर अंतःकरण क्रोधित है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण रागी है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण द्वेष में तो भाषा बदल जाएगी। तो भगवान ने भाषा शब्द नहीं बोला, भगवान ने अंतःकरण की स्थिति को, मूल बात बोली। कैसे समझा जाए? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? क्रिया का उत्तर, यह क्रिया है बोलना। भगवान ने क्रिया का नहीं, स्थिति का उत्तर दिया है। इसीलिए कहा महत्संगस्त दुर्लभ हो, फिर कह दिया अगम्यो, नहीं निर्वाह किया जा सकता। अगर कर ले तो फिर लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, लोग तो दुख की संभावना में उद्विग्न रहते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है।
दुख की संभावना मन पैदा करता रहता, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, वो घबराहट पैदा होती रहती है। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए और क्या स्थिति है। बड़े से बड़ा विश्व का कोई भी दुख उसके मन में उद्वेग, अंतःकरण में उद्विग्नता, व्याकुलता, व्यथा नहीं पैदा कर सकता। जैसे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पूर्ण ही नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, 4 लोग हमारी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा प्रश्न में लोग कहते हैं कि जब से आपने कहा तो हम बड़े धर्म से चलते हैं, लेकिन परिवार के प्रियजन और मित्रजन ये हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। हमारा कर्म, कर्तव्य कर्म चल रहा, पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिया के फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कई बार बताया। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, व्यवहारिक या पारमार्थिक, और आपके कार्य में पूर्णता में भी कोई बाधा लग गई, आपके हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्णता प्रभु से है, ना कि उस क्रिया से है। बहुत बार हम यहां चूक कर देते हैं। हमें कर्म के फल पर दृष्टि होती, प्रभु पे नहीं होती। जब फल पे दृष्टि होती है तो क्रिया ही आदि अंत वाली है, तो उसका फल भी आदि अंत वाला है। सम्यक कर्तव्य कर्म का जो पूर्णता का भाव हटकर फल में गया, अब दुखी सुखी हुए बिना नहीं रहोगे। सांसारिक फल मिलेगा, सुखी हो जाओगे, बाधा पहुंच गई, दुखी हो जाओगे। अगर सुखी भी हुई है तो आगे उसी का फल दुख आ जाएगा, क्योंकि ये दुखालय है, या केवल सुख की लेबल में बेचा जा रहा है सब दुखी। वो ज्ञान नहीं है जिससे तुम देख पाओ, पर वो जो भगवान की दृष्टि है, गीता की दृष्टि है, संतों की दृष्टि है, दुखालयम शाश्वतम, इसमें सुख है ही नहीं। बहुत फंस गए, बहुत गहराई में फंस गए हैं। अगर सत्संग सुनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो निकलने का अवसर है, नहीं मोह दलदल में बस डूबे हुए ही समझो। अभी थोड़ी श्वास रह गई कि सत्संग बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। जब हम कोई कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करने चलते हैं तो ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्व के किए हुए पाप कर्म कूद पड़ेंगे एकदम बाधा पहुंचाने के लिए। मानो आपने 4 महीने से सत्संग सुन करके शुरू किया, नाम जप, सब आहार विहार शुद्ध कर लिए, गंदे भोजन त्याग दिए, गंदे आचरण त्याग दिए। अब शुरू हो गया विपरीत परिस्थिति का नंबर, क्योंकि देख रहे हैं कि हम निकल जाएगा, ये सत्संग मिल गया, सही आचरण कर रहा, निकल जाएगा। अब अधर्म आचरण जो हमने बोए हैं पीछे, वो आकर शुरू कर दिए। विपत्ति, प्रतिकूलता, अपमान, घटना ऐसी। अब वो घबरा गया। ऐसी पक्की बात, 100% बात, कल की ही बात तुम्हें बता रहे। महाराज जी, आपने जो कहा था वो हमने सब त्याग दिया, मांस मछली शराब सब। आपने कहा था ब्रह्मचर्य रहो, सुबह दौड़ो, व्यायाम करो, बहुत उत्साहपूर्वक चल रहा था। अब तो हमारा पैर टूट गया, पट्टी बंधाए। अब बताओ हम क्या माने आपकी बात को? अब कैसे हम उसको समझाएं? क्या माने, कैसे समझाएं? भैया निपट गया। तुम्हारा सत्कर्म आगे बढ़े, असत्कर्म जो कुछ भोग से, कुछ सत्कर्म के प्रताप से दबकर नष्ट हो जाएगा। धैर्यपूर्वक चलो। ये वो मार्ग नहीं है कि अनुकूलता की मांग ही करो। अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना सीखो, निकल जाओगे इस बंधन से। पर कैसे समझ में आएगा? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सतमार्ग में चले और पुण्यों का नंबर आ गया, तो अनुकूलता पे अनुकूलता, लाभ पे लाभ, अब वो फूला नहीं समा रहा कि बढ़िया मार्ग मिल गया। जैसे एक दो आके बोले, जब से चले तब से सब बात बनती चले। सावधान, बनने को मत जोड़ो साधन से, नहीं तो अभी पुण्य का नंबर चल रहा है, जब पाप का नंबर आएगा तो फिर कहोगे कि
नहीं, इन पर दृष्टि मत रखो बनने बिगड़ने पर। हमको दृष्टि रखना है श्री भगवान पर, हमको परमार्थ पर दृष्टि रखना है। इसे सहना होगा। सुख आवे फूलो नहीं, दुख आवे भूलो नहीं। देख लो आप कहां पहुंच जाओगे, पर बहुत कठिन है। यही कठिनता है। जहां चला तो या तो इतना भारी प्रलोभन और या तो इतना भारी विक्षेप डाल देगी माया, और वो अलग से नहीं डालेगी, हमारे कर्म के परिणाम से डालेगा। ऐसा नहीं कोई स्वतंत्र है वो हमको गिरा दे, नहीं, हमारे कर्म के अनुसार निर्णय होगा। अब वो अचानक जहां प्रारंभ हुआ, अच्छा 10-5 साल योद्धा बन गया हो तो लड़ना हमें, अब 4 दिन से उसने कमर कसी और विपक्ष ने जोर करके गिरा दिया। अब वो नहीं, तो बोले हमारे मित्रों ने सलाह दी है कि जो पहले खाते थे पीते थे वही करो, उसी में अच्छा रहेगा। देख लिया तुमने परिणाम। अब कैसे बतावे कि भैया ये शकुनी का पासा है माया, ये ऐसे छल भरे वचन बोलेगी कि तुम फिर वहीं फिसल जाओगे। कुसंग ना होने देना और हारना नहीं, ठीक हो जाओ। अच्छा क्या बताओ, जो परमार्थ पे नहीं चलते तो क्या उनके अंग भंग नहीं होते क्या? बता नहीं कितना बड़ा हिसाब इतने छोटे में निकल गया हो। हमारा ही कोई कर्म हमें ऐसा दंड देकर पवित्र कर रहा है। हमें नहीं सोचना इस विषय पर कि हम परमार्थ छोड़ दें, नाम जब छोड़ दें, फिर असत आचरण में चले जाएं। ये माया ऐसा प्रयास करेगी। लेकिन अगर भक्ति का आप हाथ पकड़े रहोगे तो ये माया घसीट नहीं पाएगी। भक्ति का हाथ है नाम जप और सत्संग, भगवत लीला कथा कथन श्रवण, तो आप बच जाओगे नहीं। बहुत बड़ी धूल भरी आंधी है, आपको भी ऐसा लगने लगेगा और लगवा देंगे लोग कि आप सतमार्ग में गलत चले थे, यही मार्ग सही, खाओ पियो मौज मत। नहीं भाई, नहीं, बुरा किया तो उसका फल आ रहा है, अब अच्छा कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना। ये तो हम साधारण बात बता रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है उसके मन में कभी भी उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती इस कोटि की कि व्यथित तो हो जाए। जैसे दुख है तो अनुभव में है, ये दुख है, ये परेशानियां, ये शरीर में कष्ट है, पर अब कैसे हटे, क्यों हुआ, कैसे, ये सब कुछ नहीं। राधा 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 राधा, जितनी सामर्थ्य है उतना हो रहा है, नहीं सामर्थ्य राधा राधा राधा। मूर्छित है तो राधा राधा, वो चलेगा ही, उनकी आश्रित है। अगर चेतना है तो राधा राधा, बल है तो कर्तव्य कर्म, नहीं है तो परम कर्तव्य भरोसे में पड़े हैं। हमारा परमार्थ नहीं छूटने वाला। मन में जब तक हलचल हो रही है तब तक किसी भी परिस्थिति में, अभी ये मत मानो कि भगवत साक्षात्कार हो गया है। मन में किसी भी तरह कोई भी द्वंद आकर हलचल ना पैदा कर पावे। क्या स्थिति महापुरुषों की होती। एक कोई अवधूत दिगंबर महापुरुष रास में पधारे थे हरगोविंद जी के, और बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। वहीं पास में अपने भी खड़े थे। पीछे से बड़े रजोगुणी जन होते हैं, भगवत लीलाएं हैं, वो अच्छे पैंट शर्ट और जूता पहने हुए थे, और वो दिगंबर नंग धड़ंग खड़े, बड़े ही स्वस्थ अवधूत महापुरुष। तो कभी प्रिया प्रीतम को देखते थे, कभी उनको देखते थे। ओ भाग, पीछे से आकर मारी लात उनके, वो असावधान ऐसे, वो रास बिहारी को देख रहे थे ऐसे, फिर दोबारा पीछे हट के उसने लात मारी, गाली दी, वैसे सहज मुद्रा में मुड़े चल दिए। काफी दूर तक वो लात मारते हैं, तो एक बार भी उस व्यक्ति की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। शरीर का प्रारंभ है, मुड़ के नहीं देखा मारने वाले, बार बार ललचा रहे थे कि वाह क्या स्थिति है, धन्य है स्थिति। हाँ, यही है जगत तारने वाले महापुरुष, जिनके संकल्प से लोक के लोक पावन हो सकते हैं। उमा संत कई है बढ़ाई, सह गए। एक बार भी नहीं देखा कि मारने वाला कौन है, नहीं। वो शरीर से निरपेक्ष महापुरुष। क्या पीड़ा नहीं होती? होती है, लेकिन मन में उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, उसका दुख नहीं होता। पीड़ा का होना और दुखी होना दोनों अलग अलग बात है। मन में दुख नहीं है, पीड़ा हो रही है, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष में ही होती है। बड़े बड़े शारीरिक कष्टों को देखा गया, आ भी हो रही है, पर वो दुखी नहीं है। जहां बात करो तो वैसे ही
शास्त्र की बातें शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि इनकी पीड़ा ही नहीं है, इनकी रोग ही नहीं है, इनके कष्ट ही नहीं, और है पर व्यथा नहीं है, उसका दुख नहीं है। दुखेश और उद्विग्न मना, दुख चाहे जितना आ जाए उद्विग्न नहीं होगा हृदय। तो चलो, सिद्ध पुरुष नहीं पर उनके मार्ग में तो चल रहे, तो हम सहना सीख जाएं, अपने मन को संतुष्ट करना सीख जाएं। कैसा भी दुख, कैसा भी अपमान, कैसी भी निंदा, मन में हलचल न हो। कैसे जाने कि मन में हलचल आ गई? नाम छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन बाधित होने लगेगा, जान लेना हलचल आ गई। और अगर प्रभु का चिंतन चल रहा है तो फिर ये हलचल नहीं है। बहुत खास बात है चिंतन न छूटना। जब हमारा सांगोपांग उपासना होगी और उसके फल में आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगी, कामना नहीं होगी, प्रतिकूलता आने पर दुख नहीं होगा, अनुकूलता आने पर हर्ष नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उद्वेग रहित माना जाएगा। देख लो क्या कहा जा रहा है, अपनी साधना, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाए। कर्म फल में, कर्तव्य फल में आसक्ति नहीं, ममता नहीं, कामना नहीं। अनुकूल फल आ गया तो हर्षित नहीं, प्रतिकूल आ गया तो शोकित नहीं। तब आएगी स्थिति, मन में उद्वेग होना बंद हो जाएगा। यह है जीवन मुक्तता की तरफ। कौन जीवन मुक्त होना चाहता है? ये कैसा भ्रम है, शरीर छूटना है, सब छूटना है, और हम प्रभु से भी यही साधन करके मांग रहे हैं। संसार ही कितना ठगे जा रहे हैं, छूटने की बात ही नहीं सोच रहे हैं, बस मांगते चले जा रहे हैं, फंदा पे फंदा लगाए चले जा रहे हैं आसक्ति, ममता और कामना का। सुखेशु विगत स्पृहा कैसे बोलता है? तो पहला बताया कि चाहे जितना दुख आ जाए वो उद्विग्न नहीं होता, तो उसकी वाणी शांत होगी। चाहे जितना सुख आ जाए, विगत स्पृहा, सुख की लालसा में स्पृहा जागृत होती। ये करूंगा ना तो सुखी हो जाऊंगा, करके देख लो। जिनको फल भी मिल गया वो भी सुखी नहीं, क्योंकि यहां सुख है नहीं। कौन मानने के लिए तैयार कि यहां सुख नहीं? और जब इसका दुख आएगा तो बिललाओगे, दुखी हो जाओगे। ये क्या तुम्हारा स्वरूप है? क्या तुम मानव देह का यही परम लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? अरे आप महान के बच्चे, महान आनंदमय। वर्तमान में सांगोपांग कर्तव्य हो रहा है और आदर हो रहा है, आपका प्रशंसा हो रही, बढ़िया से बढ़िया उच्च स्तर का ही अनुकूलता। अगर आपका तत्सुख भाव जागृत हो जाए, दूसरों को सुख देना, फिर आपको उसके प्रति तनिक भी कोई भी भोग तभी खींचता है जब हम सुख भोगने की लालसा उसका, अगर सुख देवे को चाहो तो तत्सुख भाव आ जाएगा, जिससे प्रिया लाल मिल जाते हैं। तदा गंताश निर्वेदम श्रुतस्य, बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। जितने भोगों को सुना है, भोग लिया है, इतना इन सबसे जब तक वैराग्य नहीं हो जाता, बड़ी यश, बड़ा तब तक भगवत मान, त्रिभुवन का कोई भी भोग जिसके मन में आकर्षण न पैदा कर पाए, उसे कहते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष। जित संग दोष और अनुकूलता, कोई भी भोग उपस्थित हो और उसके मन में उसके प्रति है भोग वृत्ति ही ना हो महापुरुष, क्योंकि वो भगवदाकार वृत्ति है। उनकी भाषा क्या है? तो बोले हम देखे कहीं धोखे में ना हो जाए, भाषा होती है। कहीं हम दुख में दुखी भाषा सोना न समझ ले, अभिमान जनित कहीं थोड़े से सात्विक भाव को हम भगवत प्राप्ति न समझ ले, नहीं किया। हमें भगवत प्राप्ति का अवसर दिया गया है। वीत राग भय क्रोध, कोई भी द्वंद, कोई भी विकार, किसी भी संग का रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो भगवत का रंग चढ़ता है तो हमारे हृदय में आने लगता है। इसके बिना मैं जी नहीं सकता। यदा स्थास्यति निश्चला, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का बड़ा रंग है। समाधाव चला बुद्धि तदा योग फंस गया शरीर में, सुने हुए और भोगे हुए भोग तो त्यागने में, शरीर संबंधी साधन मार्ग से, सत्संग से मैं, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे अविनाश जाल और है जिससे निकलना है। मैं नहीं जी सकता,
शास्त्रीय जाल, बिना इस भोग के बिना श्रुति विप्रतिपन्ना, कैसा मजाक हमारा उड़ा रहे हैं। शास्त्रीय जाल से निकल पाना, अविनाशी सुख राशि मोह जाल निर्विकार का कैसा मजाक बना रहे हैं। सुने हुए छोटे छोटे भोग हमें रौंद रहे हैं। मोह जाल। साधक बहुत चित्त का समाधान पहले कर, आगे जहां बढ़ना है वो तो पता ही है। समाधान कर लो चित्त का, कोई समझे या ना समझे, ये विषय सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर बांधे लिए गुलाब, इसमें कोई संशय नहीं। ये चित्त का समाधान है, कोई नहीं पाएगा, चाहे लौकिक जाल हो या वैदिक जाल हो चुका है। बहुत किसी भी सुलझा व्यक्ति हुआ में राग नहीं, वचन वस्तु है। में राग नहीं, परिस्थिति में राग नहीं, सांसारिक किसी भी जाल भोग तो में राग निकलने नहीं। में उसे कहते हैं थोड़ा सरल है, कोई राग लेकिन शास्त्रीय जाल से निकल पाना बहुत कठिन है। पदार्थों में संसारी राग, जाल मोह दलदल, तुम्हारे मोह अंदर दलदल में फंसा हुआ संसारी जीव जब सदगुरुदेव का वर्ण कर लेता है और उनकी वचनों पर विश्वास करता है, परिस्थिति में राग बहुत जल्दी सांसारिक जाल से निकल पाता है। वही भोग राग। पर जब शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, इसीलिए भगवत ऋषि ने बहुत विचार करके कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। हर वस्तु व्यक्ति स्थान नाश इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरी तित्तहा निसंग कोहे मिलिए तासो कीजे प्रीति। नहीं फंस जाओगे शास्त्रीय जाल में, आस्तिकता नहीं रह जाएगी ये राग के कारण। शास्त्र बहुत हर है, जीव अपनी श्वास से नियत मतभेद बहुत है, वो जहां श्वास खत्म हुई अद्वैत, निर्गुण, सगुण, अब क्या क्या बहुत ये मार्ग वो मार्ग होते हैं। नृत्य इतने मतांतर हैं कि अगर सबके प्रवचन सुनोगे तो निकल ही नहीं पाओगे। एक सेकंड में खत्म बोल रहे हैं, बहुत सुलझने का मार्ग है। वहां थोड़ी सांगो पांगो उपासना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक जिस वस्तु से व्यक्ति से स्थान से राग करे परिवर्तनशील क्यों नहीं समझा एक जाता? ग्रंथ, एक पंथ, ये नाशवान है, नहीं रहेगा, फिर तुम रोगे। अब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अविनाशी अंदर बैठा है, उसी से प्यार करते हो क्योंकि वो जब निकल जाता है हमें तो अविनाशी शरीर का तुम नाश कर, अभी पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं। अविनाशी से प्यार, अब इतने शास्त्र हैं, इतने मत हैं, इतने सिद्धांत हैं, तो यहाँ कह रहे हैं वो है तो आदर संसारी जाल को समझो। देखो ना, छटाक बरस उलझा हुआ सूत, विमान संसारिक जाल को समझो। उस शरीर छटाक किसे फूंक देते हैं लकड़ी की, 50 ग्राम को कहते हैं, इतना निरादर इस शरीर का। हाँ, क्योंकि पुरानी बात है, वो आदर वाला जो था वो चला गया। बोले छटाक भर सूत है, मतलब अगर जीते जीत समझ जा कि तू वही है। शास्त्रीय जाल है, 100 मन उलझा हुआ, परमानंद में मगन हो जाएगा। 100 मन स्थित उलझा हुआ सूत कैसे बोलता है भगवान? यहाँ बोले वीतराग हैं, राग रहित जो सांसारिक जाल से, क्यों? और शास्त्रीय जाल से, दोनों से व्यक्ति से एकमात्र सदगुरु का वर्ण करने न किसी वैभव से विषयासक्त जीव तो निकाल करके भक्ति में रागी हैं तो आपको राग दिखाई देगा, क्योंकि राग रहित है। स्थिति जानने के लिए राग रहित हुई, क्योंकि वो असत है महापुरुष। लेकिन सत मार्ग में चलने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग में चल रहा है, यहाँ उसकी बुद्धि को निकाल कर भक्ति में लगाना, ये सबसे कठिन बात। अगर कोई कठिन बात करते रहोगे तो ये बात नहीं आवागमन में, क्योंकि वो समझ चुका है सर्वम खलविदम भगवान वो ब्रह्म मैं हूं, में संबंध अहम ब्रह्मास्मि। अब कैसे उसमें कैसे भगवत प्राप्ति में बहुत सबसे बड़ा भय राग है, राग आसक्ति बलिहारी है गुरुदेव की, निर्बल हो जाता है। मसल करके इतना मुलायम बनाया और फिर बीज बो दिया, इतना बधा हुआ है कि इस परम इसीलिए भूमि में हमें मुक्त हो, कभी भी गुरु ऋण से तो जिन बंधनों से युक्त जीवन से मुक्त हो जाओ, उनका दासत्व जब हमारे अंदर कभी कामनाएं वासनाएं नहीं रहेगी, जो गुरुदेव ने प्रदान किया वो न कभी किसी साधना में प्राप्त होता, न कभी किसी अगर भगवान भी मिल जाए तो यही मांगेगा कि आप में जो अनुभूतियां हैं गुरुदेव ने ऐसा वही बंधन दृढ़ कर दो। इसीलिए दो जाल है, मोह जाल, अज्ञान, शास्त्रीय जाल। इन दोनों जाल से हमारे अंदर ये राग जो है कराने की सामर्थ्य रखने वाले सदगुरुदेव ऐसे निकाल देते कि अपने को पता ही नहीं चलता। नहीं तो बहुत राग मिटा, बहुत ही शास्त्रीय जाल कह रहे, स्थिति प्रज्ञ छटाक भर सूत है संसारिक जाल, भय और 100 मन सूत है उलझा हुआ शास्त्रीय जाल। बलिहारी गुरुदेव की छटाक और
100 मन मेरे पास धन दोनों है, से हटा धन के का नाश हो गया तो मन को ऐसी कई जगह तरह के सुलझा भय दिया उसमें बने रहते हैं। जहां आप कोई और क्रोध- गुंजाइश ही नहीं उलझने की। हमारे माई जब काम होता है, कामना होती मन है तो को क्रोध, जहां कामना प्रियालाल में के थोड़ा चरणों बिन में पड़ा तो समर्पित क्रोध आ जाता करते है। हुए कामा संजयते क्रोधा। निरंतर नाम जप करते हुए क्रोध का अपनी प्रादुर्भाव एक कामना विश्वास से ही व्यर्थ होता न है। जाने दें। लेकिन जो जो सत्संग स्थित का प्रज्ञ सारी पुरुष होता है, शेष चर्चा आगे उसमें श्री ना कोई राग राधा होता है, लाल की। ना भय होता है, ना क्रोध होता है, क्योंकि कामना ही नहीं होती। उसका व्यवहार राग रहित होता है, वो भय रहित विचरण करता है। अगर वो शासन भी करते नजर आएगा तो क्रोध दिखाई देगा, क्रोध होगा नहीं। जैसे पिता है स्थित प्रज्ञ और अपने पुत्र को सतमार्ग के लिए शासन की वृत्ति में आकर के बोल रहा है, आवेश तुम्हें दिखाई दे, क्रोधित नहीं। वो अगर स्थित प्रज्ञ है तो क्रोध नहीं है, वो केवल श्वांग है उसको सुधारने की। ऐसे सिद्ध महापुरुष गुरुजन देखो, कड़ा शासन। रामदास काठियार बाबा जो उनके गुरुदेव, जरा सी नींद आ गई, रात्रि में उनका अनुष्ठान का आदेश दिए थे। रात्रि भर एक लंगोटी पहने रहते थे वो, और आग जला, सर्दी का समय, कोई वस्त्र नहीं ओढ़ना, बस आग के सहारे में रात भर जगकर मंत्र अनुष्ठान करो। वो आप स्वयं करते थे गुरुदेव। अब वो संयोग वशात बहुत शीतलता, थोड़ी नींद लग गई कुछ समय के लिए, और वो आग बुझ गई। अब वो नजदीक गए गुरुदेव, आग, इसका मतलब तुम सो गए जी। कोई मिथ्या भाषण गुरु से नहीं किया जाता। जैसा हमारे अंदर है, अब दंड दीजिए या आप क्षमा कीजिए, पर एक जगह तो सृष्टि में एक जगह ऐसी है जो गुरुदेव, उनसे ना कोई छुपाव करो ना कोई घुमाव करो, सीधे बोलो आपने ऐसा किया जी। अब आप चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, वो आपका विषय, हमसे किया, हमसे गलती हुई। गुरु से कपट नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। सीधे हमारे स्वामी हो, हमसे गलती हो गई, आपकी आज्ञा को उल्लंघन हुआ, आप दंड दीजिए, हम स्वीकार करते हैं, या आप क्षमा कर दिए, आपकी उदारता है, पर ऐसा हुआ है। एक जगह एक ऐसी सृष्टि में जहां छल कपट झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो समस्त जगत में नहीं बोलना चाहिए, पर अगर ऐसा स्वभाव है तो एक जगह सुधार करो, सब जगह सुधार हो जाएगा। गुरुदेव से कभी छल कपट मत करो, वो परम करुणा में तुम्हारे मंगल के लिए है, कभी वहां कपट नहीं करें। ये भय भी नहीं होना चाहिए कि हमको दंड मिल जाएगा अगर हम बता दें। निश्चित हमारे हृदय को पावन कर देंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हें नींद आ गई, अब तुम्हारे ऊपर दंड लागू होगा जी। इतना मोटा काठ चारों तरफ, भला काठ पड़ा हो और फिर लेटो तो नस नाड़ियों में दर्द नहीं हो, नींद नहीं, आजीवन नहीं उतारा। गुरुदेव के दिया हुआ कृपा प्रसाद, और उनके अनुयायी जन आज भी वो धारण करते हैं गुरु परंपरा से काठिया बाबा। देखो ये कैसा शासन स्वीकार, बांध दिया, ना अधिक पा सकते हो, कोई रबड़ नहीं कि बढ़ जाएगी। और जब लेटोगे चाहे जिधर लेटो, वो मोटा काठ है, बड़ा कष्ट में। ये भगवत स्वरूप गुरुदेव का विधान स्वीकार करने वाले ऐसे सिद्ध महापुरुष चरित्र है पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा का। हमारे अंदर जो राग है, भय है, क्रोध है, इससे मुक्त होने के लिए साधना मिली, उपासना मिली है। जब तक हमारा हृदय रागी रहेगा तो स्पृहा, उद्वेग, भय, क्रोध, राग, ये सब क्रम से ऐसे हमें जलाते रहते हैं, उनकी पहचान ही नहीं है। अगर सत्संग नहीं तो पहचान ही नहीं कि इस समय स्पृहा है, कि क्रोध है, कि राग है, कि द्वेष है, कि हमारे अंदर भय है। वो एक बस बहता चला जा रहा है प्रवाह में, सुख की आशा में। वासना, कामना, राग, इन्हीं का नाश करने के लिए सत्क्रियाएं, गुरु कृपा से मोक्ष होता है, भगवत कृपा से मोक्ष और प्रेम प्राप्त होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बताया हुआ साधन इन्हीं के नाश के लिए है। श्री भगवान कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ति पर, बड़े से बड़े दुखों की प्राप्ति पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति होने पर उसके मन में स्पृहा नहीं होती, हर्ष नहीं होता कि हम बड़े सुखी सम्मान। राग, भय, क्रोध से सर्वथा रहित वो मननशील महात्मा स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
भाषा पूछी थी, अर्थात जब इनसे रहित भाषा हो, न क्रोध से युक्त भाषा, न राग से युक्त, न दुख से युक्त, न भय से युक्त, तब वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष। अब भाषा की पहचान करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए अंतःकरण की स्थिति पर भगवान बोले। आगे और इसकी व्याख्या करते शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।